बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दल्लाहु। अस्सलाम वालेकुम। तो आज बहुत ही आसान और मज़ेदार सी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। ये सुबह के टाइम की ये वीडियो है। आज नाश्ते की रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। तो आज हम बनाएंगे जी चने। तो चलते हैं बनाते हैं चने। यहाँ मेरे पास आधा किलो चने हैं। ये मैंने पूरी रात के लिए भिगो के रख दिया था इनको। आधा चम्मच मैंने इनमें मीठा सोडा डाला धो के, तो मैंने इनको भिगो दिया था। तो अब मैंने इनका पानी निकाल दिया है और एक दफ़ा मैंने इसको ऊपर से साफ़ पानी से धो लिया है। वही मीठे सोडे वाले पानी में मैंने इसको बॉयल नहीं किया। ज़्यादातर होता है कि वो पानी निकाल देते हैं और फिर दूसरा पानी डाल के तो उसी में इसको बॉयल कर लेते हैं, तो चनों को धोते नहीं है। मैंने इसको धो के तो फिर बॉयल किया, क्योंकि इस तरह ना सीने में काफ़ी लोगों के ना जलन हो जाती है चने खाने से। तो उसकी वजह यही है कि वो मीठे सोडे वाले ही चने बॉयल कर लेते हैं, तो इस वजह से ये होता है मसला। तो इसलिए मैंने धो दिया। जिस किसी को भी हो तो वो ये इस तरह करके पकाएं तो बहुत ही मज़े के भी बनते हैं और सीने पे भी बिल्कुल भी जलन या भारीपन कुछ भी नहीं होता। तो यहाँ मैंने एक बड़े साइज़ का प्याज लिया और 3 टमाटर लिए, मैंने इनको काट लिया है। अब इनका अलग-अलग हम पेस्ट बना लेंगे जग में डाल के। तो यहाँ जी देखें चने बॉयल हो चुके हैं। ये बहुत ही अच्छे से 6 से 7 मिनट में ये बहुत इजीली हो जाते हैं, कि भीगे हुए बहुत अच्छे से थे। तो यहाँ जी ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया है। तो इसके अंदर डालेंगे हम टमाटर की प्यूरी। यहाँ मेरे से थोड़ी सी भी मिस्टेक हुई है कि मैंने पहले प्याज डालना था, प्याज की प्यूरी जो हमने बना के रखी थी, फिर टमाटर डालना था। लेकिन मैंने पता नहीं बस किसी ख्याल में थी, तो मैंने पहले टमाटर डाल दिए, तो बाद में फिर मैंने प्याज डाला था इसके अंदर। तो उनकी थोड़ी सी भुनाई की, तो इसके अंदर डाल दिया मैंने 1 चम्मच फ्रेश कूटा हुआ लहसुन। तो अब इसकी थोड़ी सी भुनाई करेंगे ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। ये फ्रेश मैंने कूट के डाला था, यहाँ पेस्ट नहीं बना हुआ। अच्छा, जो लोग मुझे पहले से जानते हैं उनको आइडिया हो गया होगा कि मैं कहाँ हूँ, लेकिन जो नहीं जानते मैं उनको बताती हूँ कि मैं अपने गांव वाले घर में हूँ और ये मेरे गांव वाले घर का किचन है। तो वहाँ मैं कुकिंग कर रही हूँ। तो यहाँ बस बेसिक से मसाले जाएंगे जो घर में होते हैं, इसमें कुछ ख़ास नहीं जाएगा। अगर आपके पास आमचूर हो तो वो आप डाल सकते हैं, लेकिन मेरे पास भी नहीं था तो मैंने भी नहीं डाला। चम्मच ये नमक, लाल मिर्च ये भी जाएगी। और ये ना मैंने थोड़े से चने निकाल के ना इनको ग्राइंड करके तो इसका पेस्ट बना लिया था, तो ये डाल देंगे और इसको ना थोड़ी सी पहले भुनाई करेंगे। अगर आप के पास भुने हुए चने हों, जो वाइट चने भुने हुए होते हैं छिलके के बगैर, वो अगर आप डालेंगे तो वो फिर हम उसकी भुनाई नहीं करेंगे, हम चनों के बाद उनको डालेंगे। लेकिन अगर इस तरह हम ये बॉयल चने करेंगे तो फिर इसको हम थोड़ा सा पहले इसकी भुनाई करेंगे, ताकि इसका ना अंदर से ना एक अरोमा सा निकल के आए और इसमें से ऐसे कच्चा कच्चा फील ना हो। ये देखिए कितना अच्छे से इसकी भुनाई हो चुकी है। तो अब जो बाकी के हमारे चने थे वो भी हम डाल देंगे इसमें। थोड़ा सा चनों में पानी रह गया था, वो इसके अंदर ही हम पका लेंगे, तो हमें अक्सर से पानी नहीं डालना पड़ेगा। तो ये देखेंगे इनको अच्छे से मिक्स करेंगे मसालों के साथ। अच्छे से चम्मच हिला के इसको मिक्स कर लेंगे और फिर इसको थोड़ी देर के लिए हम ढक देंगे, 1-2 बॉयल आने तक, ताकि ये थोड़ी सी ना मिक्स हो जाए आपस में और थोड़ी सी ग्रेवी बन जाए इसकी। इसको ढक्कन लगा देंगे जी 5 मिनट के लिए। तो यहाँ 5 मिनट हो गए। तो ये देखें जी माशाल्लाह ये कितनी थिक सी ग्रेवी बन गई है। बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है, बहुत ही मज़े के बनते हैं। मसाले वही हैं जो हर सालन में डलते हैं, बेसिक मसाले जो होते हैं घर में, धनिया है, हल्दी है, मिर्च है, गरम मसाला है, चाट मसाला है, इस तरह के बस, नमक, और कुछ इसमें ख़ास नहीं जाता। तो हमने 5 मिनट के लिए मैंने इसको ढक्कन लगा के रख दिया था चूल्हा बंद करके, ताकि इसका सारा ऑयल सेपरेट हो जाए। ये देखिए माशाल्लाह कितनी अच्छे से इसके ऊपर ये ऑयल सारा आ गया है। तो अब हम इसको डिश आउट करते हैं। ये देखें जी यहाँ हम इसको मैंने एक डोंगे में निकाला, तो ये कितनी ज़बरदस्त इसकी लुक है और जायका भी बहुत ही कमाल का और बहुत ही इजी रेसिपी है जो मैंने आपके साथ शेयर की है। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दिया करें। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।